सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन यहाँ पर हमें इवेलुएट करनी है। थोड़ा सा फार्मूला एंड थ्योरी ब्रीफ करनी पड़ेगी। होता क्या है कि कोई अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें अगर करंट आप चेंज कराओगे तो ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपने कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो होता क्या है, इंडक्टर में पहले से ही कुछ करंट होती है, दैट इज़ आई, और इस आई में इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस एल जो आप अगर मल्टीप्लाई कर दो आई में, अगर एल से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है फ्लक्स इंडक्टर के अंदर। अगर आई करंट बह रही है तो फ्लक्स कितना है, एल आई के बराबर। और अगर आप करंट चेंज कराना चाह रहे हो, यानी कि फ्लक्स चेंज कराना चाह रहे हो, तो थ्योरी ये कहती है कि ये अपने आप नहीं होगा। फॉर दिस पर्पस यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क जो करना होगा डी डब्ल्यू फॉर चेंजिंग द करंट, इट इज़ गिवन बाई एल आई जो फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाई डी आई, राइट। अब यहाँ पे एल हमें नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें पता हैं, वैल्यू रख के आंसर निकाल लो। डी डब्ल्यू काइंड ऑफ वर्क दैट विल बी एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू, देन एल ये हमें निकालना है, और आई 2 बार है ना, तो ए इंटू ए 2 बार हो जाएगा, यहाँ से एल निकल आएगा। कितना आएगा, लेट मी चेक आउट, एम 1 हो गया, एल 2 यहाँ से, ये ध्यान रखना ये एल अलग है, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसके बदले आप एस आई लिख लो, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। तो ये आ जाएगा M1, देन L2 एंड देन T माइनस 2, और A पर जो वैल्यू गिरेगी दैट विल बी -2। तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, मुझे चेक करना होगा। M1 यहाँ सब जगह 1 ही है, A पर -2 है, यहाँ कट हो गया, और L पे जो 2 है वो आपका यहाँ नहीं है, कट हो गया, और T पर -2 है C पर, B पर नहीं है, ये भी कट हो गया। C ऑप्शन करेक्ट